नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कृपया हमें बताएं कि साधु परमेष्टि के आहार दान के पात्र कौन है, और जो शारीरिक रूप से असक्षम है वह भी साधु परमेष्टि को आहार दे सकते हैं, या जिस किसी भी का किसी दुर्घटनावश कोई उपांग कट गया, उंगली पंजा वगैरह, क्या वो भी साधु परमेष्टि को आहार दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल एक समसामयिक प्रश्न उठता है। कई बार समाज के बीच में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं कि कौन गुरु महाराज को आहार दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी आप सबके बीच में देना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी श्रावक का, किसी गृहस्थ का एक्सीडेंट के दौरान पैर का पंजा कट गया या हाथ की उंगलियां कट गईं, लेकिन उससे अपनी उसी हाथ से कटोरी व्यवस्थित पकड़ते बनती है, वो निश्चित रूप से गुरु महाराज को आहार दान दे सकता है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। किसी को सफेद दाग हो गए हैं और वो स्पष्टतः पूरे शरीर में दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसको शुष्क कुष्ठ कहते हैं। ऐसे कुष्ठ रोगी या कोढ़ी लोग व्यक्ति जो है, इनके तीव्र कर्म का उदय होता है। इनको मुनि महाराज जी को आहार दान नहीं देना चाहिए, उनके दान की अनुमोदना करनी चाहिए। फिर मान लीजिए किसी ने विधवा विवाह कर लिया हो, तो विधवा विवाह करने पर मान लीजिए क्या कंडीशन है, क्या परिस्थितियां घटी थी, मुझे उसका ज्ञात नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका बहुत आहार दान का भाव है, लेकिन अगर मान लीजिए डिवोर्सी आपने कभी विवाह कर लिया हो, तो उसके लिए पहले गुरु महाराज के पास जाइए, आचार्य महाराज के पास जाइए, उनसे संवाद करिए, उनको अपनी कंडीशन बताइए। गुरु महाराज के लिए सग पर समय विदर्णु कहा गया है। वे स्व समय और पर समय को समझने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से ऐसे भी कोई विकल्प होते हैं, कई बार ऐसे भंग बनते हैं कि सेकेंड मैरिज करने के बाद भी आहार दान की परमिशन मिल सकती है, उस भंग को आचार्य महाराज समझेंगे, वे परमिशन देंगे, उसके बाद वे लोग भी आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अदर कास्ट की, विधर्मी की कोई बेटी लेकर के आ गया, विधर्मी की कोई बेटी हमारे घर में आ गई है, तो गृहस्थों का कर्तव्य बनता है कि उस विधर्मी के घर से आई बेटी को अपने घर की मर्यादाओं को सिखाएं। 16 किसको कहते हैं, सकरा किसको कहते हैं, पानी कैसे छाना जाता है, पूजा कैसे होती है, भगवान की महिमा क्या होती है, सम्यक दर्शन की सारी जानकारियां घर में बैठा करके उसको दें, ना कि उससे घृणा करें। हम कई बार ऐसा होता है कि लड़का ने दूसरे समाज में विवाह कर लिया, हमने लड़का को घर से बाहर कर दिया। घर के बाहर करने से क्या होगा? उसको अपने घर में रखिए। उस बेटी का भी तो एक पति का व्रत है ना, उसका बहुपति का व्रत तो नहीं है। उसका भी स्वदार संतोष का एक पति का व्रत है। वो अपने पति के साथ रह करके कसम खा करके बैठी है कि मैं जीवन में इसके अलावा कहीं पे नहीं जाऊंगी। एक व्रत तो उसने बहुत अच्छे से लिया है। अब परिवार का कर्तव्य बनता है कि उस बच्ची को, जो बहू बनकर के आपके घर के अंदर आई है, उसको पूरी मर्यादा सिखाएं। मंदिर जाना, प्रॉपर पूजा करना, अभिषेक शांति धारा देखना, दान देना, पार्टिसिपेट करना, स्वाध्याय करना, और फिर धीरे धीरे समाज के बीच में उसके धर्म की प्रभावना करके, जब समाज के लोग उसको अनुकूल कह दें कि इस बच्चे बहू का चाल चलन अच्छा है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, इसका धर्मदान करने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर समाज के लोग फिर स्वीकृति दे दें, तो ऐसी बेटियां समाज की और गुरु महाराज की प्रशंसा अनुशंसा के साथ वो भी आहार दान दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। मान लीजिए वैष्णव संप्रदाय में अग्रवाल समाज की कोई बच्ची आपके घर आ गई। अब आपके घर आ गई तो अग्रवाल समाज की बच्ची के लिए हमको बहुत दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। अग्रवाल समाज और जैन समाज के गोत्र एक रहे हैं, धीरे धीरे धाराएं बदल गई, लेकिन उनके घर का खान पान, आचार संहिता, विचार संहिता, मासिक अशुद्धि के समय में पालन किए जाने वाले कर्तव्य बिल्कुल जैन कुलों के जैसे होते हैं। तो बस विवाह करके अगर मान लीजिए अग्रवाल समाज से यहाँ पर आ गए हैं, तो वो निश्चित रूप से दूसरे तीसरे दिन से भी आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और इसके बीच में कोई पेस्टिसाइड का व्यवसाय करता है, शराब का व्यवसाय करता है, कोई व्यक्ति जूते चप्पल की दुकान करता है, कोई व्यक्ति ड्रग्स स्मगलिंग का काम करता है, सट्टा खिलाता है, ऐसे व्यक्तियों के घर के अंदर चौका नहीं लगना चाहिए। पहले वो अपराध छोड़ेंगे,
उसके बाद उनके घर के अंदर किसी गुरु महाराज का पड़गान होना चाहिए। ये समाज के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि समाज में साफ साफ लिख दें, गुरु महाराज आए हैं तो अध्यक्ष मंत्री बोल्ड में लिख दें। फिर जिनके यहाँ जूते चप्पल, पेस्टिसाइड्स, शराब, इसके साथ सट्टे आदि मादक पदार्थ की वस्तुओं का व्यवसाय होता है, जुआ खिला करके जो अपने घर के अंदर व्यसन करा करके कोई व्यक्ति, कोई होता है ना घर के अंदर जुआ खिलाते हैं, उसके फड़ की नाल उठाते हैं और अपना परिवार का पोषण करते हैं। जिनके घरों के अंदर ऐसा होता है, इनके यहाँ स्ट्रिक्टली समाज के अध्यक्ष और मंत्री का कर्तव्य होता है कि उनको साफ मना करें, भैया देखो गुरु महाराज आए हैं, उनकी चर्या से अपन खिलवाड़ ना करें। या तो पहले पाप छोड़ दें, पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो दूर से खड़े होकर के अनुमोदना करो, लेकिन गुरु महाराज के लिए आप चौका नहीं लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है, समाज के लोग कुछ बोलते नहीं, इनके घरों में चौके लग जाते हैं, महाराज जी का आहार हो जाता है, फिर बाद में महाराज जी के कान में आकर के कानाफूसी करते हैं, अरे महाराज आप उनके घर में रोटी खावे चले गए, उनके घर में दारू को धंधा होता है। भैया मुझे अवधि ज्ञान तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि उसके घर में दारू का धंधा होता है, मैं तुम्हारे गांव में पहली बार आया। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि उनको मना कर दें, महाराज बोलने से बुराई हो जाए, तो तुम्हारी बुराई के चक्कर में तुमने महाराज को बिदा दो, ये बात तो गलत है, गलत है ना। समाज के अध्यक्ष मंत्री के पद पर क्यों बैठे? समाज के ठेकेदार बने हो तो सही ठेका उठाओ, अच्छी बात का समर्थन करो, बुराई को रोको, तब तो समाज के ठेकेदार होने का फायदा है। समाज का जिसमें उत्थान हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाइए। अब पता चला, अब जैसे अभी एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई है, रात्रि भोजन की सामाजिक स्वीकृति मिल गई है, कई जगह विजाति में विवाह करने की, इनमें भी बंधन लगाना ये समाज का कर्तव्य बनता है, इसको भी लगाएं और अपने समाज और संस्कृति की रक्षा करें। और भी एक दो कारण है, मुझे याद आएंगे तो मैं वो भी समय पर बता दूंगा। जो महाराज श्री, जो व्यक्ति बोल या सुन नहीं सकता वो आहार देने का पात्र है क्या? जो व्यक्ति शुद्धि नहीं बोल सकता वो आहार दान नहीं दे सकता, निश्चित रूप से। गूंगा बहरा व्यक्ति आहार दान नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए पहले वो बोलता था, अभी उसका मौन हो गया है, वॉइस खराब हो गई है, कान खराब हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति भी आहार दान नहीं दे सकता है। जिन लोगों को कैंसर हो गया है, टीबी हो गई है, ऐसे व्यक्ति भी आहार दान नहीं दे सकते हैं। पहले पूरा इलाज कराइए, डॉक्टर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लीजिए, फिर जाकर के आचार्य महाराज से प्रायश्चित लीजिए, उसके बाद जाकर के आप आहार दान देने के पात्र बनते हैं। कई जगह पता चला कि बैकबोन में टीबी है, कुछ है, गोली भी खा रहे हैं, इलाज भी चल रहा है और महाराज को आहार दान भी दे दिया। आपके संसर्गजन्य रोग से, टीबी संसर्ग से फैलती है, अगर आपके कारण किसी साधु को तकलीफ हो गई तो कौन जवाबदार रहेगा? आप तो इलाज करा लेंगे लेकिन साधु को तो संलेख नहीं करना पड़ेगा ना। तो इसमें वे लोग चौके में भी ना आए, दूर से खड़े होकर के अनुमोदना करें, मास्क पहना करके दूर खड़े होकर के ही अनुमोदना करें तो बहुत अच्छी बात है। महारोग हो जाए, किसी को जलोदर हो गया हो, पेट बड़ा होता हो, कड़ा होता हो, उसमें बार बार पानी भरता हो, ऐसे व्यक्ति भी गुरु महाराज को आहार देने का पात्रता नहीं रखते हैं। और महाराज श्री, जिनको सफ़ेद दाग है वो आहार बना सकते हैं, दे तो नहीं सकते, आपने बता दिया बना सकते हैं। हाँ, ये भी एक बात उठती है, फिर लोग बोलेंगे जब बना सकते हैं तो देने में क्या आपत्ति है ना। तो इसका ले विवेक से काम, क्या बना सकते हैं? सब्जी सुधार दी, चौके का बाहर का थोड़ा सा काम कर दिया, व्यवस्थाएं कर दी, बर्तन इत्यादि ला करके दे दिए, साफ सुथरे करके धर दिए, जितना एक समुचित जहाँ तक आप प्रयोग कर पाते हैं उतना करें, लेकिन सब जगह उनको ना लाएं। उनसे बोलें कि अभी आपके तीव्र कर्म का उदय है, आप आराम से बैठो, प्रभु जी के, गुरु जी के आहार की अनुमोदना करो, अपने सौभाग्य का वर्धन करो, अगली पर्याय में फिर मौका मिलेगा। श्री नमोस्तु।